राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 9 वालों के बारे में बात कर लें। प्रेडिक्शंस लेट हो गई क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। होपफुली आप मुझे क्षमा करेंगे इस चीज़ के लिए। मैं संडे की प्रेडिक्शन आपको बता ज़रूर दूंगी, लेकिन क्या होगा कि आप उपाय नहीं कर पाओगे, लेकिन कंपैरिजन तो कर लोगे ना कि हाँ ऐसा हुआ था या नहीं हुआ था। ठीक है, तो आपको जो है सब लोगों को मैं बता दे रही हूँ जो मूलांक वाले हैं, जो स्प्रेड आता है वो अच्छा आए तो आगे बढ़ जाना, ईश्वर का शुक्रिया अदा करना। नेगेटिव आए तो मैं मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, एक दिन ही तो है, वो भी निकल जाएगा। कोई ऐसी खास दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, उसके बाद सुख दुख जीवन के दो पहलू हैं, ये आते ही रहते हैं, आपको उससे डील करना सीखना पड़ता है। नेक्स्ट जो है आगे आपके लिए कुछ ना कुछ जो है सिचुएशंस इस तरह से हैं, शत्रु से बात करनी है, मित्र से बात करनी है, देख लो किस तरह बात करनी है। आपको स्प्रेड में मैं सब कुछ बता ही रही हूँ, जिस तरह बताती हूँ उस तरह से आगे बढ़कर अपने लिए जो है कार्य बना लेना। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन अकेले काम करना पड़ा, लेकिन फिर भी आप खुश थे, संतोष में थे, कोई दिक्कत नहीं है, करना है तो करना ही है। कुछ काम मैं अकेले ही कर सकती हूँ, मेरे ही बस के हैं, मैंने ही करने हैं। ठीक है, तो वो आप अकेले काम करते हुए दिखाई देते हो, लेकिन बहुत अच्छी बात है कि आपने वो काम जो है खुशी से की है। दिन निकल गया, अब मंडे की बात करते हैं। मंडे वाले दिन आपका दिल किसी ना किसी चीज़ से दुखी है। अब आप क्या सोच रहे हो अंदर से कि दिल को सुकून कैसे दूं, तो आप खुद ही समझ के मेडिटेशन पे बैठ जाते हो और उसके बाद आप अपने लिए जो है शांति खोजने की कोशिश करते हो। दिल आपका टूटा है किसी बात से, आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ कर लेना। ठीक है, अगर आप इतना कर लेते हो तो रिजल्ट्स बेटर रहेंगे। ठीक, किसी ना किसी 3 नंबर वाले से या अपने गुरु से क्षमा मांगना, प्रार्थना करना कि वो आपके गुनाहों को क्षमा कर सकें। अगर आप इतना करोगे तो डेफिनेटली आपका दिल जो है अपने आप हील करेगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन कुछ ना कुछ सेलिब्रेट करते हुए दिखाई देते हो, यानी कि आपने अपनी मंडे की सिचुएशन जो है उसको उससे कंट्रोल किया है। फैमिली के अंदर कुछ ना कुछ फंक्शन या कुछ ना कुछ गेट टुगेदर या हंसने खेलने का कोई माहौल बन रहा है। ठीक है, तो आप अपनी जो इमोशंस है उसको कंट्रोल करके उस चीज़ में पार्टिसिपेट करने की कोशिश करोगे। दैट इज़ टू गुड। हनुमान जी की आराधना कर लेना, आपके लिए रिजल्ट्स बेटर आएंगे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आपको कहीं ना कहीं से कुछ प्राप्ति हो रही है। आपने कोई भी काम किया उसका रिजल्ट आपको मिलता हुआ दिखाई देता है, यानी कि कहीं धन था फंसा हुआ, धन निकलता हुआ दिखाई देता है। कहीं से कुछ धन प्राप्त करना था तो वो भी आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है। कहीं से कोई रिजल्ट चाहिए था वो भी आपको मिलता हुआ दिखाई देता है, यानी कि आपको आपके कर्मों का फल मिलता हुआ अच्छा दिखाई देता है, यानी कि आपने जो अच्छा किया उसका अच्छा फ्रूट आपको दिखाई देता है मिलता हुआ। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन आपकी बॉडी में बहुत आलस है, आप कुछ काम करना नहीं चाहते, शैटर होती रहें चीज़ें, कोई दिक्कत नहीं है, गंद पड़ा है पड़ा रहे, जो भी ड्यूटीज़ मेरी ऐसी पड़ी हैं पड़ी रहें, लेकिन मुझ में हिम्मत नहीं है, प्लीज़ मुझे तब बुलाना जब बहुत अर्जेंट हो। इस तरह की सिचुएशन जो है आपके लिए बनेगी। आप तभी एक कॉल पे, अर्जेंट कॉल पे ही आकर कुछ काम करने की कोशिश करोगे, अदरवाइज़ आप काम कर नहीं पाओगे। ठीक है, आपने कहीं पर भी कुछ इन्वेस्टमेंट की है वहाँ पे मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ फ़ायदा होगा, क्योंकि आपका कुछ भी जो है इनिशिएटिव ज़ीरो है, यानी कि आपने वहाँ पे इनिशिएटिव कुछ नहीं दिया तो आपको रिज़ल्ट भी नहीं मिलेगा। आप सिर्फ अगर किसी चीज़ के अंदर सोचें कि मैं एक इन्वेस्टमेंट छोड़ के उसको देखूँ ही ना दोबारा, या एक पौधा लगा दिया तो मैं उसको देखूँ ही ना दोबारा, वो पड़ा है अपने आप, जब बारिश आएगी तो उसको सींच लेगी, वो अपने आप ही उसको खाद मिल जाएगी, अपने आप सब कुछ हो जाएगा। तो ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। जब आपने कुछ उसमें अपनी मेहनत ही नहीं डाली, आप लगातार जो है टाइम काट रहे हो, तो डेफिनेटली आपके लिए रिजल्ट्स तो ज़ीरो रहने वाले हैं। तो यहाँ आके आपकी इमोशंस जो हैं डिस्टर्ब हो जाएंगे, आपको ऐसा लगेगा ओहो ये क्या बन गया। तो आपने क्या करना है, जल चढ़ाना है शंकर भगवान पे, और उसके साथ मलका मसर की, यानी कि पिंक वाली जो दाल होती है, छिलका उतरा होता है मसर की दाल के ऊपर से, वो इतनी सी जो है वो अर्पण कर दें। ठीक है, उसके बाद हम फ्राइडे अगर ज़्यादा अर्पण करना चाहते हैं तो ज़्यादा भी लेकर जा सकते हैं, क्योंकि डेफिनेटली जो भी बना के खाएगा आप वहाँ साइड में रख के आ सकते हैं, लेकिन उनको चढ़ाने के लिए शंकर भगवान को बस इतनी सी डाल देना। उसके बाद हम बात करते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन आप बड़े उदास हैं, क्योंकि आप अपने किसी काम के अंदर थर्सडे को सफल हो नहीं पाए। आपने जो काम किया वो अपने वजह से आपने, अब आप उधेड़ बुन में हैं, दिमाग सोच रहा है क्या करूं क्या ना करूं, ऐसा करूं वैसा करूं, ये कर लूं, यानी कि कंफ्यूज्ड स्टेट है माइंड की। रात भी जागते हुए निकल गई,
के काम बना नहीं, तो फ्राइडे वाले दिन आप अपने मन में विचार करते हैं क्यों ना मैं ये इस काम को दोबारा से शुरू करूं, क्यों ना मैं इसको नए सिरे से वापस शुरू करूं, तो शायद मुझे रिज़ल्ट मिले। तो आप नए सिरे से शुरुआत करो, आपको डेफिनेटली रिज़ल्ट मिलेगा। ठीक है। उसके बाद सैटरडे की बात करते हैं। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कोई ना कोई शत्रु हैं जो आप उनका नाश करने की कोशिश करोगे, ये आपका ड्रीम है। यानी कि कुछ लोग आपको ऐसा लगता है कि ये मेरे अगेंस्ट खड़े हैं, तो मैं इन सबको जो है ख़त्म कर दूं या इनको अपनी लाइन से साइड लाइन कर दूं। तो ऐसे आपकी सोच है, लेकिन ये सिर्फ आपकी एक सोच है, आप ऐसा कर नहीं पाओगे। अपने आसपास की जो नेगेटिविटी है सिर्फ उसे आप हील करो, उसे आप हटाने की कोशिश करो, अपनी लाइफ की नेगेटिविटीज़ हटाने की कोशिश करो, लोगों को हटाने की कोशिश मत करो, क्योंकि यहाँ आपको कोई रिज़ल्ट मिलता हुआ नहीं दिखाई देता। उल्टा आप और भी ज़्यादा आगे जाके डिस्टर्ब हो जाओगे, यानी कि आप और भी डिस्टर्ब हो जाओगे। किसी को कॉल करने का मन होगा अंदर से कि मैं कॉल कर लूँ, तो वेट करो, हो सकता है वो कॉल आ जाए आपके लिए, या हो सकता है आप कॉल करो, यानी कि किसी ना किसी मित्र के साथ कॉल पे बात होती हुई दिखाई देती है। ठीक है। अगर आप इस हिसाब से चलोगे जैसे मैंने आपको बताया, तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बहुत बेटर रहेंगे। अब नेक्स्ट आप ये चीज़ सोचो कि जो आप कर रहे हो इस चीज़ के अंदर वो कितनी फीजेबल है, यानी कि वो आपका स्वप्न ही रह जाएगा, वो रियलिटी में चेंज नहीं होगा। ठीक है। तो आप इस चीज़ की तरफ ज़्यादा इनिशिएटिव मत लो, क्योंकि आप अपनी एनर्जीज डिस्टर्ब कर रहे हो अननेसेसरीली। तो यहाँ आके आप कंट्रोल हो जाओ, जो सैटरडे के लिए मैंने आपको बताया। तो जो मैं आपको गाइड कर रही हूँ आप उसके अकॉर्डिंग करोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर आएंगे। अब शिक्षक दिवस की, टीचर्स डे की आप सबको जो मैं शुभकामनाएँ देती हूँ। आप लोगों ने मुझे बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस भेजे, थैंक यू सो वेरी मच। खुश रहिए, सुखी रहिए। आपको मैं आशीर्वाद देती हूँ कि आप भी जिस तरह से अपने गुरु का सम्मान कर रहे हैं, मेरा सम्मान कर रहे हैं, उसी प्रकार से ईश्वर आपको भी अपने ही शिष्यों द्वारा, हम कहीं ना कहीं लाइफ में किसी ना किसी के मेंटर या गुरु ज़रूर होते हैं, तो वहाँ पर आपको भी वैसा ही सम्मान प्राप्त हो जैसा सम्मान आप मुझे दे रहे हैं। ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इस विषय को यहीं समाप्त करते हैं। आपने करना क्या, आपने अपने और अपने परिवार का ध्यान रखना है। अगले हफ्ते फिर से आपके पास आती हूँ। नमस्कार।